कैंडिडेट्स, तो जैसे कि आपको पता है आज मैं आपके सामने एसएसबी के एसएससी टेक एंट्री के बुक पैकेज में से यानी जो कोर्स कंटेंट होता है उसमें से मैं आपके साथ फ्रीक्वेंटली आज टेक्निकल क्वेश्चंस जो एसएससी टेक के एंट्री में होता है ब्रांच वाइज वो डिस्कस करने जा रही हूँ। नाउ ये एक डेमो भी है सो दैट यू हैव द आइडिया ऑफ हाउ रिच द कंटेंट इज जो हमने प्रिपेयर करा हुआ है, एंड साथ ही आप सबको ये बताने के लिए ब्रांच वाइज आइडिया देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्या कोचिंग्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, और वहाँ पे उनकी एक हैबिट होती है कि दूसरे की दी हुई स्टोरीज को पढ़ लेते हैं या फिर बुक से स्टोरीज कॉपी करके वो लिखने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि शायद वो स्क्रीन हो जाएंगे। लेट मी टेल यू दिस, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम अराउंड दिस, बिकॉज आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो क्वालिटीज है माइट बी वेरी डिफरेंट, एंड जो असेसर्स असेस कर रहे हैं या जो कैंडिडेट्स ने उस टाइम पे स्टोरीज लिखी होंगी जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो स्क्रीन इन हुए हों, बट इन योर टाइम लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट हैव चेंज, न्यू आइडियाज हैव कम थ्रू, तो आपको उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, ना कि वो पुरानी स्टोरीज को पढ़ना है। सो देयर इज नो यूज ऑफ रीडिंग दैट स्टोरीज, दो यू कैन हैव एन आइडिया, बट मेरा हमेशा से फोकस ये रहता है। सो माई स्टाइल ऑफ मेकिंग कैंडिडेट्स एसएसबी प्रिपरेशन है कि मैं कॉपी नहीं करवाना चाहती, आई वॉन्ट यू टू मेक यूनिक, और जो आपकी यूनिक स्किल सेट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे आप जो है वो अपनी स्टोरीज को लिखें और अपना एसएसबी अटेम्प्ट करें, बिकॉज दैट्स what makes you clear your SSB interview, and that's why I have such good results all the time, because I take only limited number of students, क्योंकि being working इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि मैं बहुत बड़े बड़े बैचेस रन करूं, बट दिस इज माई पैशन फॉर डिफेंस, जिससे मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ एंड आई मेक श्योर कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं। सो governmentcrackers.com इज द वेबसाइट जहाँ पे आपको ये पूरा गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल मिलेगा, एंड दिस इज द बुक कंटेंट जिसका आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हैं 14 प्लस ई बुक्स के सेट्स मैंने प्रिपेयर करवाए हैं यहाँ पे, और आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंडिविजुअल बुक्स नहीं देगा। आप कोई भी फिजिकल कोचिंग अटेंड करिए, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट वहाँ पे आप जाएंगे आपको कंबाइंड बुकलेट्स मिलती है, बट यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, बीइंग एन रिकमेंडेड कैंडिडेट, बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड ऑल्सो, और इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद आफ्टर 5 और 6 ईयर्स टुडे आई एम हियर दैट आई रियलाइज कि क्या लैक किया था मैंने उस टाइम पे या क्या चैलेंजेस होते हैं, बेसिस ऑन दैट इंडिविजुअल बुक्स लेके आई हूँ, और हर के साथ आप यहाँ बुलेट पॉइंट्स में देख सकते हैं दैट आपको सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगे और उनके सोल्यूशंस मिलेंगे, एंड साथ ही आपको खुद सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज मिली जाएगी, और उस एक्सरसाइज का कंप्लीट चेकअप आप मुझसे करा सकते हैं। सो दिस बुक इज, ये बिल्कुल आपके फिजिकल कोचिंग्स की तरह होगी जहाँ पे आप खुद अपने आंसर राइटिंग्स को चेक करवा सकते हैं बाय मी डायरेक्टली, और ये किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम नहीं मिलेगा आफ्टर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ बक्स ऑल्सो। कोई भी मेंटर आपको इंडिविजुअल इस तरह से मेंटरिंग करके नहीं देगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो अटेंडेड कोचिंग्स इन दिल्ली अराउंड इंडिया, एंड बहुत फेमस कोचिंग से मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बिकॉज इट्स नॉट पार्शली टू करेक्ट टू टेक द नेम ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स, बट आप जितनी भी फीस सबमिट करेंगे उसके बाद जब आप क्लासेस में अटेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बैचेस आर सो लार्ज, इतने बड़े बड़े बैचेस होते हैं, उसमें जब स्टूडेंट्स जाते हैं व्हेन दे आस्क क्वेश्चन, सो एवरी टीचर सेज कि आपको ट्रेन करने के अलग से दे टेक चार्जेस। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वंस जब आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रही हूँ। सो एसएसबी इज नथिंग टू वरी अबाउट, आप इसको घर बैठ के आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज राइट गाइडेंस, राइट पाथ, एंड आजकल बहुत सारे मटीरियल आपके पास अवेलेबल हैं, बट द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स द रीजन फॉर फेलियर इज कि आप सब कॉपी करते हैं और सोचते हैं कि एक दूसरे की स्टोरीज या ग्रुप पे कोई स्टोरीज या बुक्स की जो ऑलरेडी बुक्स आउट है उनकी स्टोरीज पढ़ के आप रिकमेंड हो जाएंगे, देन दैट्स रॉन्ग। ये आपकी वोकैब सुपर्ब है, इंग्लिश सुपर्ब है, एंड यू विल गेट रिकमेंडेड, दिस माइंडसेट्स आर आल्सो कॉल्ड। देन अगर आपके 90% प्लस अबव है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप रिकमेंड हो जाएंगे, देन दिस माइंडसेट इज आल्सो नॉट करेक्ट। और वो कैंडिडेट्स जो बिलो एवरेज हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, उन्हें लगता है कि वो एसएसबी नहीं क्लियर कर पाएंगे, देन दिस इज आल्सो रॉन्ग। कोई भी एसएसबी क्लियर कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे
आपको एक आइडिया देने जा रही हूँ ब्रांच वाइज के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत बेसिक्स होते हैं। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करा होगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर। द ओनली थिंग इज जो वहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है वो आपसे होता है कि टू द पॉइंट हो, यानी आप घुमा के ना बात करें, आप डायरेक्टली बिल्कुल टू द पॉइंट जो वर्ड सुनना चाह रहे हैं। जैसे एग्जामिनर्स होते हैं ना कुछ कुछ एग्जाम्स में, कि अगर आप उनके सेंटेंसेस लिख दे तो दे बिकम हैप्पी एंड दे गिव यू मार्क्स। इन अ सिमिलर मैनर एसएसबी में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को टू द पॉइंट अगर आप आंसर करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द बुक जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये आर्मी अफेयर्स की बुक है जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस कवर होंगे, जिसमें आपके मिलिट्री अफेयर्स कवर होंगे, जिसमें आपके सारे रेजिमेंट्स के इन्फॉर्मेशन करंट कवर होगी, और साथ ही आर्मी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं पॉसिबल वो कवर किए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की मैं सबसे पहले बात करूंगी। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड, ओओपी, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है, दीज आर वेरी बेसिक, स्टैक्स, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, और ये 100 क्वेश्चंस है जो मैं अभी आपके स्क्रीन के सामने रन थ्रू कर रही हूँ। एंड दीज आर ऑल वेरी बेसिक क्वेश्चंस थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन में, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस एसएसबी रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड जो पॉसिबल हो सकते हैं वो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो यू कैन सी दीज 100 क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली अभी कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं। आई एम श्योर कैंडिडेट्स विद दीज ब्रांचेस कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस, और आप अपना खुद का एक टेस्ट ले सकते हैं दैट आर यू एबल टू आंसर ऑल दीज 100 क्वेश्चंस टू द मार्क एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट। अगर नहीं तो देन आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एसएसबी प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एसएसबी प्रिपरेशन को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल से, और हाँ जिस तरीके से आप आंसर करते हैं उसी से कभी कभी इंटरव्यूअर क्वेश्चंस को पुटअप कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ से जब आप जाते हैं, आपसे इक्वेशन फर्दर कैसे क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, ओम्स लॉ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिफाइन कर दिया देना उससे आपसे रिलेटेड कोई एक इक्वेशन पूछी जा सकती है, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा सकती है, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आप रेडी रहें, आप तैयार रहें। डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि यही क्वेश्चंस है, बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बिल्डअप हो सकते हैं उनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी लॉजिकल, वेरी इजी इन द मैनर, बट हमको लगता है कि इट्स अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थिंग, इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर ट्रस्ट भी, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन, अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से की है, यू नो द बेसिक्स वेरी वेल, तो बेसिक्स के अराउंड ही हमेशा एसएसबी में प्ले किया जाता है। बिकॉज कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट थिंग, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर नहीं होता, एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ कैंडिडेट्स लूज। और आपको उनका फेलियर का रीजन भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल से इक्वेशन, सिंपल से फॉर्मूला लोग मिस आउट कर जाते हैं। जब आप लोग जाएंगे अपने एसएसबी इंटरव्यू में, यू कैन सी दीज क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस 100 सेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं। अब हम नेक्स्ट सेट्स पे जा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज कंटिन्यूइंग। नाउ वी गो टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चंस। अब इस 100 क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि अगेन बहुत प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी डेली लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर है। तो कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे एसएसबी इंटरव्यू में। ये पूरा आप रन थ्रू कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और आराम से आप इनको देख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट वन ग्लिम्स, ऐसे आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विथ आंसर्स आपको ये मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको आंसर्स को सर्च आउट करना पड़ेगा, बट दिस इज जस्ट एन आइडिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया है कि इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक्स ही कवर किए जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस अब आपके सामने हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगेन जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, और मैं आपके साथ
साथ अवेलेबल हूँ। आपको जो भी डाउट्स है, क्वेरीज, आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल करके वॉइस नोट भेज के पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर ली जाती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगेन यहाँ पे देखेंगे तो हर 2 से 3 पैटर्न जो कॉमन दिखा है पूरे आपको ब्रांचेस में इंजीनियरिंग के, वो है कि एप्लीकेशन बेस्ड, लॉ बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको सबको कवर करना है, दैट्स फॉर श्योर। केमिकल इंजीनियरिंग सिमिलरली, केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस, बेसिक इक्वेशंस, बेसिक रिलेशंस ही यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सो ये आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पूरे ब्रीफ में बुकलेट दिखा दी गई है और पूरे ब्रीफ में इस तरीके से क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है तो जो आपकी पढ़ाई होगी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हियर कम्स द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स जो हमने सोचा है वो कवर किए गए हैं। एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, लाइक आई सेड, आपको ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस मिलेंगे। सो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको एक आइडिया लगा होगा। और ऐसे जैसे मैंने बोला कि अब मिलिट्री रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं आपसे, ये सब कुछ इन सारे बुक पैकेजेस में प्लस वीडियो लेक्चर्स में कवर्ड है। और जैसे मैंने बोला जो आपकी इंडिविजुअल मेंटरिंग है, इंडिविजुअल गाइडेंस है, वो आपको अवेलेबल मिलेगी। आई एम श्योर ये कंटेंट देख के आपको इतना तो क्लियर आइडिया हो गया होगा कि इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में आई एम श्योर कहीं नहीं मिलेगा जहाँ इतने डिटेल में इसे डिस्क्राइब किया गया है। सिंपली आपको जाना है governmentcrackers.com पे, सब पेड बैच पे करके आप सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल ले सकते हैं। फ्री मॉक इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, यानी आप कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स अपने टेस्ट को दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू सेशंस, और हर छोटे बड़े डाउट जो आप कहीं नहीं क्लियर कर सकते वो आप यहाँ पे मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली। यू कैन डायरेक्ट write a message towards this and start your SSB preparation as soon as possible. So all the best to all the candidates, hoping कि आप सब अपनी preparation शुरू करें and आप सब अपना target achieve करें, that is wearing that uniform जिनका भी dream है। But I will say that don't waste your time here and there, take a decision, limited material पढ़ें, multiple times revise करें, clear करें अपने SSB interviews को, because already dates out हो चुके हैं, SSB आपके start होने वाले हैं। and I'm sure most of you are thinking that you're ready but you are not actually, so you need to check yourself before preparing for SSBs. make sure आपके सारे documents correct हो, make sure आपका एक proper SSB plan हो जिसमें आप SSB preparation कर रहे हो। so ये सारी चीजें, टाइम टेबल किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये सब कुछ आपको इस पूरे कंटेंट में अवेलेबल मिलेगा। so I hope this session was really useful for you, you got what kind of information you were looking for, और आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आपको किस तरीके से और किस डायरेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी बुक्स लेके बैठ जाते हैं जैसे कि हमें तो 4 साल का सिलेबस कवर करना होता है। नो, इट्स नॉट द केस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।